मानव को दुख क्यों मिलता है? दुख एक ऐसा अनुभव है जिसे हर इंसान किसी न किसी रूप में महसूस करता है। इसका सामना करना एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे जीवन का। आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण का राज्य था। वे एक महान राजा थे और साथ ही परम योगी और ईश्वर के अवतार माने जाते थे। उनकी मित्रता की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। सुदामा उन बाल्यकाल के मित्र थे। जब श्री कृष्ण राजा बन गए तब भी उन्होंने अपने मित्र सुदामा को कभी नहीं भुलाया। सुदामा एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा था। वे अत्यंत गरीब थे और उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, श्री कृष्ण जी आपके बचपन के मित्र हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने इस बात पर विचार किया और सोचा कि वे कृष्ण से भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन उनसे मिलने का मन बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तो उनसे मिलने ही जाऊंगा, परंतु भिक्षा मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पत्नी ने कहा, आप कुछ भी न सही, कम से कम मिलकर तो आओ और यह थोड़े से चावल उनके लिए उपहार स्वरूप ले जाओ। सुदामा द्वारिका पहुँचे। उनके मन में संकोच था, क्योंकि वे इतने गरीब थे और कृष्ण इतने बड़े राजा। फिर भी कृष्ण ने उन्हें अपने महल में आने दिया। जब सुदामा महल के भीतर पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और उन्हें गले से लगा लिया। यह देखकर सुदामा के आंखों से आंसू निकल आए। कृष्ण ने उनके पैर धोए, उन्हें आराम दिया और प्रेम से बात की। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में थे, लेकिन कृष्ण ने जबरदस्ती उनका कपड़ा खोला और उनमें से कुछ चावल निकाले। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन चावलों को खाने लगे। सुदामा को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि इतने बड़े राजा को इतना साधारण भेंट कैसे भा सकता है। सुदामा ने सोचा कि अब कृष्ण उन्हें कुछ देंगे, लेकिन उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुदामा चुपचाप लौट आए, यह सोचकर कि शायद उन्हें यह सब भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर अब एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनका परिवार भी समृद्ध और खुशहाल था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दुख का कारण हमारे कर्म, भाग्य और भगवान की लीला हो सकते हैं। सुदामा को प्रारंभ में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान पर विश्वास बनाए रखा। जब समय आया, उनके दुख समाप्त हो गए और उनका जीवन सुखमय हो गया। दुख का अनुभव हमारे जीवन में केवल हमें मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि ईश्वर में विश्वास और धैर्य से हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जैसे सुदामा ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया और अंततः ईश्वर की कृपा से उनके सभी दुख समाप्त हो गए, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य, विश्वास और सही कर्म करने की आवश्यकता है। इस प्रकार दुख जीवन का हिस्सा है जो हमें ईश्वर की याद दिलाता है और हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि दुख हमारे जीवन में इसीलिए आता है ताकि हम गलतियों से सीख सके और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि यह सब हमारे विकास और सुधार के लिए है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और जब समय आता है वे हमें हमारे सभी दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए जब भी दुख का सामना हो, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर धैर्यपूर्वक और साहस के साथ उसका सम्मान करें। अंततः सुदामा की तरह हमें भी हमारी भक्ति और विश्वास के बदले में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। राधे राधे।